आज बहुत दुख के साथ मुझे आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने हमारे गंगापुर ज़िले को निरस्त कर दिया है। जो गंगापुर ज़िला बहुत मुश्किल से अस्तित्व में आया था। विगत का अगर इतिहास में आप लोगों के सामने बताऊं तो देश की आज़ादी के समय से ही 1952 से लगातार गंगापुर को ज़िला बनाने की मांग चल रही थी। गंगापुर के हर विधायक ने गंगापुर को ज़िला बनाने की पैरवी की थी और 75 साल में जाकर के हम लोगों को ये मौका मिला। पहले हम चूँकि जब सवाई माधोपुर ज़िला हेडक्वार्टर बना था उस समय राज परिवार, जयपुर राज परिवार ने ये कहते हुए, ये दलील देते हुए कि सवाई माधो सिंह जी ने सवाई माधोपुर को बसाया है, हेडक्वार्टर सवाई माधोपुर रहना चाहिए, गंगापुर के साथ अन्याय हुआ। और दूसरा अन्याय तब हुआ जब करौली जिला बना। हंसराम जी ने राजनीतिक कारणों से राजनीतिक फायदा उठा करके करौली को जिला बनवाया। दूसरी बार हम जब चूके और बामुश्किल हमको अशोक गहलोत साहब ने गंगापुर को जिला बना करके गंगापुर के लोगों को न्याय दिया था। जिला अस्तित्व में भी आ गया, कलेक्टर एसपी बैठने लग गए थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि रामलुवाया कमेटी ने पूरी मुस्तैदी के साथ में एक एक बिंदु को जांचने के बाद में गंगापुर को जिला घोषित किया था। अपनी रिपोर्ट देकर के सरकार ने हर तरीके की छानबीन करने के बाद में गंगापुर को जिला घोषित किया। और अब राजनीतिक कारणों से ये बीजेपी की सरकार ने गंगापुर को अभी ज़िले को निरस्त कर दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई कारण नहीं बता करके और केवल मापदंडों की बात करते हुए कि जल्दबाजी में ज़िले बनाए, ज़िला जल्दबाजी में बने, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मापदंड कोई चेंज नहीं हो सकते जल्दबाजी में। जहाँ तक मापदंडों का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि गंगापुर ज़िले में 5 उपखंड, 7 तहसील, जिनमें 5 उपखंडों में वजीरपुर, गंगापुर, नादौती, बावनबास, टोडा भीम 7 तहसीलें और 2 उप तहसील, 4 पंचायत समिति, 47 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 147 पटवार मंडल और 152 ग्राम पंचायत है। अर्थात जहाँ तक आप तहसीलों की बात करते हो, उपखंडों की बात करते हो, वहाँ तक गंगापुर पूरी तरीके से मापदंडों पर खरा उतर रहा था। गंगापुर में सवाई माधोपुर ज़िले से जो दूरी का सवाल है, कोचर की दूरी जो लास्ट गांव है, कोचर की दूरी 130 किलोमीटर पड़ती है और रेंडाल गांव की जो दूरी है वो 110 किलोमीटर जिला हेडक्वार्टर से पड़ रही थी। तो दूरी का सवाल भी इसमें कहीं कोई आड़े नहीं आता। गंगापुर व्यापारिक केंद्र है, जनसंख्या की दृष्टि से भी दौसा से बड़ा है, सवाई माधोपुर से बड़ा है, करौली से बड़ा है, डीग से बड़ा है, बयाना से बड़ा है। तो जनसंख्या के हिसाब से भी जो हमारे 12.5 लाख के लगभग की जनसंख्या है, तो 12.5 लाख जनसंख्या जिला बनने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा जनसंख्या हमारे गंगापुर की थी है। तो मैं ये कह सकता हूँ सरकार को, मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया, मैंने सरकार को निवेदन भी किया कि भाई आप एक भी ऐसा मापदंड मुझे बताइए जहां गंगापुर उसको पूरा नहीं कर रहा। गिरिराज सिंह कुशवाहा साहब की जो रिपोर्ट गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। रामलुवाया कमेटी ने उसकी समीक्षा की। हर मापदंड खरा उतरने के बाद में
गंगापुर को जिला घोषित किया। राजनीतिक कारणों से हमारे साथ ये अन्याय किया है सरकार ने। भजन लाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप मापदंडों की बात कर रहे हो। भरतपुर से डीग की दूरी मात्र 38 किलोमीटर है। जनसंख्या भी गंगापुर से आधी है। भौगोलिक स्थिति गंगापुर की वहां से बेहतर है। रोड नेटवर्क और कनेक्टिविटी के हिसाब से गंगापुर बहुत अच्छी स्थिति में है। व्यापारिक केंद्र गंगापुर है। गंगापुर की मंडी पूरे राजस्थान में फेमस है। तो ऐसे में आप मापदंडों की बात नहीं करें। एक भी ऐसा मापदंड आप मुझे बताइए जिसको गंगापुर पूरा नहीं कर रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। आनन फानन में इन्होंने जिले को निरस्त कर दिया। गंगापुर के जनता के साथ जो ये घोर अन्याय किया है, मैंने कल भी कहा और आज भी ये कह रहा हूँ, ये गो हत्या से बड़ा पाप है। जिस क्षेत्र के लोग 75 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांग को एकदम निरस्त करके उनके साथ जो कुठाराघात किया है, इसका इस सरकार को ये पाप लगेगा। भजन लाल जी को ये पाप लगेगा और भजन लाल जी को छुटकारा मिलने वाला नहीं है। गंगापुर की जनता किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी राष्ट्रीय शोक होने के कारण, क्योंकि आदरणीय मनमोहन सिंह जी की अभी अंत्येष्टि हुई है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित कर रखा है 7 दिन का। जैसे ही शोक खत्म होगा, मैं पूरे गंगापुर के बुद्धिजीवियों से बातचीत करूंगा। गंगापुर के आम जो नागरिक हैं, जो यहाँ के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन सब से बातचीत करके और अब रूपरेखा तय करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि आपका जो निर्णय है उसको आप बदलिए। गंगापुर के लोगों के साथ जो आपने इनजस्टिस किया है, इसको आप अपना निर्णय बदल करके और गंगापुर जिले को यथावत रखें। करूँगा, बहुत हो गया, बहुत सो लिए, बहुत लापरवाही कर ली आप लोगों ने। हमारी लापरवाही की वजह से यहाँ से रेलवे का जो है लोको चला गया और लोको जाने के बाद में आज गंगापुर उस स्थिति से उबर नहीं रहा है। पानी का मामला हमारा खराब हो गया। इंदिरा लिफ्ट हमारी लापरवाही की वजह से बंद हो गई और पानी, चंबल का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर का मामला था, वो भी हमारी लापरवाही की वजह से उसमें भी हम लोग फिसड्डी साबित हुए। 3000 करोड़ रुपए की जो पेयजल योजना है, जो अशोक गहलोत सरकार ने अभी घोषित किया था, उस पर भी अभी भजन लाल सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। अपने भरतपुर के लिए उस योजना को लागू करवा लिया। गंगापुर की उस योजना को भी पेंडिंग कर दिया। ERCP से गंगापुर को प्रथम फेज में पानी मिलने वाला था। डूंगरी पर बांध बनने वाला था प्रथम फेज में। 13,000 करोड़ रुपए जो अशोक गहलोत सरकार ने दिए, वो 13,000 करोड़ में ईसरदा और नवनेरा बांध बंद करके तैयार हो गए। प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। अब उन्होंने ERCP का नाम बदल करके PKC ERCP कर दिया और गंगापुर का नामो निशान मिटाते हुए कोई सेकंड फेज में गंगापुर को डाल दिया, जो 15 साल बाद में काम हुई यहाँ इस योजना से चालू होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में गंगापुर को चारों तरफ से सरकार ने पीछे धकेल दिया है। साथियों, मैं गंगापुर के लोगों से, हमारे बुद्धिजीवियों से, व्यापारिक संगठनों से, सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, ये जिले की जो बात है, जिले की जो मुद्दा है, जो जिला बनकर के 1.5 साल से हम लोग उसका फायदा ले रहे थे, वो फायदा हमसे एक साथ इस सरकार ने छीन लिया। अगर आपने जागरूकता नहीं दिखाई, अब आपने एकता नहीं दिखाई, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। MLA हो, MP हो,
जनप्रतिनिधि हो, जब तक जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी के साथ में जन समर्थन नहीं होगा, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 1-2 तारीख तक जैसे ही राष्ट्रीय शोक खत्म हो तब तक आप तैयार हो जाइए और इस सरकार के आर पार के लड़ने के लिए, इस सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए। जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, ये इन्होंने जो घोर अन्याय करके जो गंगापुर जिले को ख़त्म किया है, मैं आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप 2 तारीख तक आप विचार विमर्श कर लीजिए और मैं आपके संपर्क में रहूँगा कि हमारा निर्णय करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। मैं गांव में भी जाऊंगा, किसानों के से भी बात करूंगा, क्योंकि गांव-गांव में बच्चे बच्चे में रोष है। तो ऐसे में हम लोग जो हमें एक बहुत बड़ा उपहार जो हमें मिला, जो हमारी जो मांग जो मंजूर हुई थी, उस मांग को अब जो खारिज किया है उसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे और गंगापुर की जनता के साथ मिलकर के एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके सब वर्गों का सहयोग लेकर के, क्योंकि ये एक वर्ग, एक धर्म, जाति, संप्रदाय, एक गांव पंचायत का मामला नहीं है, ये जिले का मामला है। इसमें हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के और सरकार के इस निर्णय का हम लोग विरोध करेंगे। धन्यवाद। सरकार ने जिला तो निरस्त कर दिया, लेकिन इसके भी सार्वजनिक रिपोर्ट प्रशासन ने किया है कि देखिए, जिला का जो निर्णय किया निरस्त करने का, ये कैबिनेट में निर्णय हुआ है और कैबिनेट का जो निर्णय है उसकी वो निर्णय जो है सर्वोपरि निर्णय है। उसकी नोटिफिकेशन होना है, तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कब करेगी ये अभी देखने की बात है। एक तरफ जिला निरस्त करने पर जनता में भारी रोष है, लेकिन जनता साथ नहीं आती, इसका कारण क्या मानते हैं? देखो, गंगापुर की जनता बहुत बहादुर जनता है, लेकिन जब तक सोई हुई है तब तक ही सरकार उसका फायदा उठा सकती है। जिस रोज भी गंगापुर की जनता जग जाएगी, इस भजन लाल सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई जिले को निरस्त नहीं कर सकता, लेकिन अब ये गंगापुर की जनता के ऊपर है, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है, गंगापुर की आम जनता का सवाल है। जनता चाहेगी तो जिला रहेगा, जनता अगर नहीं चाहेगी और जनता ने अगर अवेयरनेस नहीं रखी, जनता अगर सावचेत नहीं हुई, तो ये नुकसान हमको हो सकता है। पहली बार जब जिला कलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी में जब घोषणा हुई और जिला कलेक्टर महोदय आई, तो गंगापुर सिटी की जनता ने पलक पावने बिछा दिए थे। नहीं, गंगापुर को जिला बनाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास मैंने अपने स्तर पे किए थे। मैंने कभी भी गंगापुर की जनता को इसके लिए तकलीफ नहीं दी। उनके लिए ये सौगात में खुद मेहनत करके मैंने ये सौगात उनको ला करके दी थी। ये सौगात मिल भी गई, लेकिन अब इस सौगात को छीनने का काम भजन लाल सरकार कर रही है। अब जो छीनने का काम है, इसको रोकने का काम जनता का काम है। गंगापुर की आम जनता ही इसको रोक सकती है। कल कैबिनेट से 2 चीज़ें निकल करके सामने आई। एक तो कैबिनेट का कहना यह था कि साहब इन जिलों की आवश्यकता नहीं थी, दूसरा कि इनके लिए पैसा बहुत चाहिए, पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो सरकार को अपने 2 एक्सक्यूज ये दे रही है। सरकार क्या एक्सक्यूज दे रही है? जो भी सरकारें प्रजातंत्र में है, लोग होती है और जनता 140 किलोमीटर जाए एक दरखास्त लेने के लिए, 110 किलोमीटर से जनता जाए, ये इस जमाने में संभव नहीं है। छोटे छोटे ज़िले इसी आधार पर बनाए जाते हैं कि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधा हो, और लोक कल्याणकारी सरकारें जनता के हित के लिए काम करती है। उसमें पैसा नहीं देखा जाता, और पैसा भी ये विभिन्न किस्तों में पैसा लगने वाला है, कोई एक साथ लगने वाला नहीं है।
गंगापुर में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ज़मीन उनको दिलवा दी। करीब 100 बीघा ज़मीन कलेक्ट्रेट के लिए है और सिविल लाइन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, कलेक्टर एसपी के बंगले के लिए, सर्किट हाउस के लिए, सब जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए लगभग ज़मीन सबके लिए रिजर्व हो चुकी है। ज़मीन का एक पैसा भी सरकार का अभी कोई लगा नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि साहब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, और बहुत ज़्यादा पैसा भी अगर लगे तो जनता के हित के लिए पैसा लगाने के लिए सरकार बाध्य है, उसको सरकार को ये काम करना चाहिए। आपके कट्टर जो विरोधी है वो ये एक चीज़ बोलते हैं कि विधायक रामदेव सिंह मीणा ने औने पौने दामों में अरबों रुपए की ज़मीन खरीद ली गंगापुर सिटी में और अब इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनको मेरा खुला चैलेंज है, वो कहते हैं मैंने 100 बीघा ज़मीन खरीद ली, मैंने 200 बीघा ज़मीन खरीद ली। वो केवल एक ज़मीन जो मेरे पेट्रोल पंप के सामने है 9 बीघा, जो बहुत अंदर जाकर के है, खेती की ज़मीन गाय भैंस बांधने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी ज़मीन अगर मेरी वो बताएंगे, मैं पूरे गंगापुर के लोगों के सामने कह रहा हूँ, उस ज़मीन को जो बताएगा, जो ढूंढ करके लाएगा, उसी को दे दूंगा, उसी के नाम रजिस्ट्री करा दूंगा। ये पूरे गंगापुर के लोगों के सामने कह रहा हूँ मैं। वो ढूंढ करके लाए 100 बीघा ज़मीन कहाँ है, 50 बीघा ज़मीन कहाँ है। अगर 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन अगर मैंने गंगापुर के आसपास ली है तो उसको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, उसको मिल जाएगी फ्री में, उसको रजिस्ट्री करा दूंगा। वो ढूंढ करके लाए, मुझे बताया, और आपके प्रेस वालों को बुलाए और मुझे भी बुलाए, या आपके माध्यम से आप बता देना कि साहब ये आपकी रजिस्ट्री है, आप ले लो उसको ज़मीन को। आपके द्वारा क्या कोर्ट का भी रुख किया जाएगा? हम लोग कोर्ट की भी सोच रहे हैं। पहले तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जनता को साथ लेकर के और पूरा दबाव बनाए सरकार पर कि जो निर्णय किया, गलत निर्णय किया है। जो गो हत्या आपने की है, ये गो हत्या, इसके पाप से बचने के लिए अभी भी समय है, ये पाप से बच जाइए। गंगापुर की जनता के जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आप पार नहीं पाओगे। भजन लाल जी, इसी संभाग में रहना है, जिंदगी इसी संभाग में निकालनी है। ये सरकार में तो अभी ये आती रहती है, जाती रहती है सरकारें, लेकिन व्यक्तिगत द्वेषता के कारण जो गंगापुर की जनता को जो आप ये दंड दे रहे हो, ये गंगापुर की जनता भूलने वाली नहीं है। आपको अगर मेरे से तकलीफ है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने उस समय जब आंदोलन किया था उस समय ये कहा था कि अगर मेरे से तकलीफ है, मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ। आप बीजेपी का एमएलए लड़ा लीजिए, लेकिन गंगापुर की जनता को आप मेरी वजह से कोई कष्ट मत दो। गंगापुर की जनता के साथ ऐसा अन्याय मत करो। लेकिन आपने ये अन्याय किया, ये आप गलत कर रहे हो। गंगापुर पूरी तरीके से सब मापदंड पूरे करता है, इसलिए गंगापुर की जनता के साथ अन्याय से अभी भी आपको बचने का समय है। इसमें जिनका जमीर जिंदा है, जिनका आत्मसम्मान जिंदा है, इससे बड़ा कोई आघात कोई हो नहीं सकता। इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। जो गंगापुर को जो दिल से और मन से जो प्यार करता है, वो व्यक्ति ये कदम उठाएगा। वो बीजेपी भी छोड़ेंगे और बीजेपी का विरोध भी करेंगे। इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, गंगापुर की आवाम का सवाल है, गंगापुर की इज्जत का सवाल है। ये मेरी नहीं, ये गंगापुर की इज्जत, गंगापुर की पगड़ी उतारी है इसने, भजन लाल ने। जिला बना करके बना हुए जिले को तोड़ करके, और ये जो अपमान किया है, ये अपमान भूलने लायक नहीं है। पूर्व विधायक मानसी गुजर का भी यही सपना था, जल जिला और जेल। अब वो जल जिला जेल का नारा बीजेपी ने दिया, अब वो कामयाब नहीं हुए, कोई बात नहीं है। उनका सपना भी था जिला, उसको जिला बनाने का सपना था, जल लाने का सपना था,
लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हम लोग कामयाब हो गए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। लेकिन अब जिन्होंने नारा दिया जल जिला जेल का, उनकी आत्मा जागृत होनी चाहिए। वो सरकार को इस निर्णय का विरोध करे। वो गंगापुर की जनता के लिए, उनको भी 64,000 वोट दिए गंगापुर की जनता ने, वो क्यों भूल रहे हैं इस बात को? क्या पूर्व विधायक मान सिंह मीणा का, मान सिंह गुर्जर जी को भी 64,000 वोट मिले हैं। गंगापुर की जनता ने उनको भी बहुत लाड प्यार किया है। 64,000 वोट कम नहीं होते। सपना तो मान सिंह तो 64,000 वोट लेकर के गंगापुर के हित की बात करनी चाहिए। आज जिले का मामला है तो जिले के लिए खुल करके आना चाहिए और भजन लाल जी को और बीजेपी के लोगों को ये सावचेत करना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो। राजनीतिक द्वेषता नहीं है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, इस वजह से राजनीतिक द्वेषता इसमें नहीं चलती। राजनीतिक द्वेषता चुनावों के समय चलती है। मैंने अभी जब पहले आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, उस समय मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, मैं तो गंगापुर का विधायक जनता ने चुन दिया। अभी चुनाव में भी 4 साल है, मैं किस बात की राजनीति करता। उस समय भी हमारे व्यापारी भाइयों को बहका दिया, बाजार वालों को बहका दिया, एमएलए साहब राजनीति कर रहे हैं और जिला खत्म नहीं होने वाला है। अब जिला खत्म हो गया, अब जो है अंदर खाने जाकर के छुप गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये शोक का समय है, ये खत्म होगा। उसके बाद में लगातार जनसंपर्क करके और जनचेतना करके और इस आंदोलन को धार दी जाएगी। ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि गंगापुर में कोई अभी ये कोई समय निकल जाएगा, गंगापुर की जनता चुप हो जाएगी। गंगापुर की जनता चुप होने वाली नहीं है। हमारे पास पूरा समय है और पूरी ताकत के साथ में, तैयारी के साथ में एकजुट होकर के सरकार से लोहा लेंगे, सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे सरकार की। चैन से नहीं सोने दूंगा सरकार को। वो भूल जाए कि गंगापुर को जो गंगापुर के साथ किया है, ये गंगापुर के साथ जो अन्याय किया, इसका बदला जरूर गंगापुर की जनता लेगी। कल हम लोग यहाँ पर बुद्धिजीवियों की, कल हमने 1 बजे देवी स्टोर चौराहे पे पूरे गंगापुर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सबसे विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद में ये रूपरेखा तय करने का काम हम लोग शुरू करेंगे। इसी के साथ फिर गांव में जा कर के और लोगों से जनसंपर्क करके और जनचेतना का जो अभियान है वो चालू किया जाएगा। ठीक।